श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, उससे इको हो रही है आवाज। देखिए, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं, अगर आपने लक्ष्मण रेखा नहीं खींची और ये झूठ बोलोगे कि मैंने तो खींची है, भगवान को धोखा ना आज तक कोई दे सका है और ना आगे दे सकेगा। 1 मिनट ध्यान कीजिए, 1 मिनट की लाइन खींच लीजिए। 5 मिनट ध्यान कीजिए, 5 मिनट की लाइन खींच लीजिएगा। पिक्चर हॉल पूरी पिक्चर देखिए, आधी पिक्चर देखिए। पिक्चर तो अंधकार में ही देखनी पड़ेगी। संसार को भुलाकर ही भगवान से प्रेम कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस समय भगवान की पूजा कर रहे हो उस समय संसार का ध्यान, परिवार का ध्यान, व्यापार का ध्यान, यही करते करते तो हमें अनंत जन्म हो गए। रामचरितमानस में कितनी बड़ी कसौटी दे दी। भगवान राम ने जब देखा सबके हृदय में एक चाहना कि प्रभु सबसे पहले मुझे मिले, अब भगवान ने कौन सी लीला रची। अनंत रूप आए, असंख्य रूप धर लिए, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। एक पल में भगवान को कहीं से रूप बदल के आना नहीं है, आपके हृदय में तो बैठे हुए हैं। भगवान तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। और जथा योग जैसे जिसने मिलना चाहा, कैसे मतलब, एक बुढ़िया औरत थी अयोध्या में, उसने सोचा राम आते ही मेरे पैर छुएगा, मेरा बेटा मेरे पैर छुएगा। एक ने सोचा राम मेरे साथ खेला करते थे, मुझे आके गले लगाएंगे। तो क्या मतलब, जिस स्त्री ने, जिस गोपी ने सोचा कि मेरे पैर छुएगा, उसके चरणों से जाके लिपट गए राम। जिसने सोचा मेरे गले लगाएंगे, उससे गले जाके लिपट गए राम। जथा योग मिले सबही कृपाला। और सबने ये समझा कि भगवान सबसे पहले मुझे मिले हैं। आप बताइए, यानी पूरी जनता को भगवान मिल सकते हैं, हमें नहीं मिल सकते। मैंने आपको एक ही बात कही, कोई मंत्र की नहीं, किसी श्लोक की जरूरत नहीं, हृदय का भाव चाहिए, सच्चा प्रेम। आप बताइए, करोड़ों अरबों खरबों स्त्रियों के स्तनों से भगवान दूध बन के बहते हैं, क्या उसमें भी कीमत होती है? ये करोड़पति की स्त्री के स्तनों से दूध बह रहा है, ये महंगा होगा? ये घास काटने वाली की स्त्री से दूध बह रहा है, ये सस्ता होगा? सोचिएगा खोपड़ी लगा करके। भगवान सबके लिए बराबर हैं। वो अमीर और गरीब नहीं देखते, ज्ञान अज्ञान नहीं देखते।
केवल भाव देखते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, कहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, ये जिस ब्रह्मांड में आप और हम लोग रहते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। मृत्यु लोक सबसे छोटा लोक है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपालों के स्वामी भगवान, और कहा मैं अत्यंत तुच्छ नगण्य प्राणी, फिर भी भगवान मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा कर रहे हैं। ये भावना लाइए मन में, माला माल हो जाओगे। कोई छल कपट नहीं कि पहले दीपक जलाएं, पहले घंटा बजाएं, पहले लाइट हो। क्या मतलब इन पागलपने के कामों का? भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को सोने के पालने में झुलाओ या गोदी के पालने में झुलाओ, भगवान को कीमती वस्त्र उड़ाओ या अपने पुराने वस्त्र उड़ाओ, भगवान भाव के भूखे हैं। जो साधक, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो साधक ऐसा मानेगा कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे अधिक कृपा है, उसका दिल, उसका हृदय भगवान के चरणों में लौटने लगेगा। कसौटी दे रहा हूं आपको। जैसे कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया, बस अपने को राम की दुल्हनिया मान लिया, गांठ गठिया लिया। अब बार बार खोल के क्या देखना? पति कौन सी पत्नी अपने पति के नाम की माला जपती है? एक बार संबंध मानने की बात है। और आप और हम लोग, अब हम उस मंदिर में जाएंगे, अब उस मंदिर में किसी ने कहा था, अरे क्या मन मंदिर में क्यों नहीं जाते? आंखें बंद करके प्रभु को जिस भाव से याद करोगे, भगवान के चरणों में लौटने लगेगा। भगवान में उसका अनन्य प्रेम भी हो जाएगा। यदि किसी को भगवान में ऐसा अनन्य प्रेम नहीं होता तो उसको निरा पशु के समान समझिए। मनुष्य शरीर में आने का कोई लाभ नहीं है। आप सोचिएगा, हमारे घर में किसी का रिश्तेदार एसएचओ हो, इंस्पेक्टर हो, हम मोहल्ले में अकड़ के चलते हैं, मेरा भाई इंस्पेक्टर है, यहां का दरोगा है। अब आप सोचिएगा, आपका प्रीतम, आपका भगवान, अखिल लोक नायक, सबसे अधिक कृपा, उससे बड़ा रिश्ता किसी का हो सकता है? उसके आनंद और सुख शांति को कहना ही क्या है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति में इतना सरल है, बस भाव की जरूरत है। आपके किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। भगवान दिखावे से आते भी नहीं है। कभी मत समझिएगा मेरा मंदिर देखिए, भगवान मंदिर नहीं, मन मंदिर देखते हैं। भगवान आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। निवेदन करना मेरा कार्य है। और आप जब इतना समय देते ही हैं रोज सत्संग के अंदर,
तो आपको इसको करोड़ों गुना लाभ मिलना चाहिए। मैं रोज प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हे प्रभु, इन सभ्य पुण्य आत्माओं के ऊपर आप अपने प्रेम की कृपा पूरी बरसाइए। लेकिन भगवान तभी बरसाएंगे जब आपके हृदय में भगवत प्रेम की चाहना दृढ़ संकल्प के साथ होगी। और ये मैंने आपको बता दिया, कोई धोखा नहीं, कोई छल कपट। संसार को धोखा दे सकते हो, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकते। एक बार मुख से राम ना कहो, एक बार। सिर्फ अपने हृदय में अपना मान लो बस। भगवान मानने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप बताइएगा, जिस समय अयोध्या में वहां के वासियों ने भगवान को पुकारा तो क्या सोच के देखिएगा, वो चिल्ला रहे थे। भगवान ने सबके हृदय के भाव को सुन लिया। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्रिया से ज्यादा, करने से ज्यादा विवेक भाव से होती है। जीवन को सफल बनाने के लिए हर पल सावधान रहिए। सोचते रहिए, मेरा प्रभु मुझे 24 घंटे मेरे साथ है। बताइए, इतनी सी भावना मन में रख ले जो जीव कि भगवान 24 घंटे मेरे साथ है। भगवान की साधना कैसे करनी चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इसका उदाहरण सुन लीजिएगा। फिर आप देख लीजिएगा अपने आप को कि क्या मैं ऐसी पूजा करता हूं, क्या मैं ऐसा ध्यान करता हूं, क्या मेरे हृदय में ऐसा भाव है। 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एक, पुरी के अंदर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकल रही थी। रामकृष्ण परमहंस थोड़ा देर से वहां पहुंचे। उन्होंने एक पेंटर को पेंट करते हुए, चित्रकारी करते हुए देखा और उससे पूछा कि भैया रथ यात्रा निकल गई क्या? उसने कहा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। उसका पड़ोसी बोला, अरे मूर्ख, ये रामकृष्ण परमहंस झूठ बोल रहा है तू इनसे। अभी इतने नगाड़े बाजों के साथ, लाखों लोगों के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली है और तूने कह दिया मैंने नहीं देखा। तूने झूठ क्यों बोला? ये बात रामकृष्ण परमहंस सुन रहे थे। वो सोचने लगे, क्या इस जीव ने मुझसे झूठ बोला है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र मन को करके सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने वहीं पर बैठ करके आसन पे ध्यान लगाया और उस आर्टिस्ट के हृदय में घुसकर देखने लगे, क्या वाकई इसने उस समय इतने ढोल नगाड़ों से निकलने वाली यात्रा को नहीं देखा? तो क्या पाया कि वाकई उस समय ये अपनी चित्रकारी में इतना बिजी था, इतना बिजी था। क्या मतलब? इतना बिजी था कि इसने आंख उठाकर इसके कानों में आवाज तक नहीं गई। ये इतना डूबा हुआ था अपने चित्रकारी में। सत्य बोला इसने।
क्या सोचिएगा, आप भगवान को कभी ऐसे प्रेम करते हो? कभी भगवान के प्रेम में डूब के पूजा करते हो? सोच लीजिएगा आप अपने आप में। या ऐसा ध्यान करते हो कि संसार को विस्मरण करके ध्यान करते हो? यानी बराबर में खड़ा हुआ बेटा, पोता, बाप, पति बोल रहा है, कान में आवाज ना जाए, तब समझिएगा आपकी पूजा हो रही है, वरना आप छल कपट कर रहे हैं। सब धोखा है जो हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, दूसरी मिसाल बता देता हूं। एक बार शंकराचार्य जी की रथ यात्रा निकल रही थी और सारे दुकानदार उठ उठकर अपनी दुकानों से, जिस मोहल्ले से निकलती, लोग वाग हार डालने आते, चरण छूने आते शंकराचार्य जी के। एक ज्वेलरी बनाने वाला, नगे जड़ने वाला, उसकी दुकान भी सामने थी। वो उठ करके नहीं गया। शंकराचार्य जी ने सबको देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसके अड़ोसी पड़ोसी सब आ रहे हैं और इसने आंख उठा करके भी मेरी तरफ नहीं देखा। और इसकी दुकान के बाहर इसने माला रखी हुई है पहनाने के लिए। शंकराचार्य जी ने वहीं पे रथ रुकवा लिया अपना। बोले, भाई रुक जाओ, इस दुकानदार को बुला के लाओ। 2 मिनट तक उनके शिष्य बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। बोले, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट के बाद उसने निगाह उठा के देखी और माला लेकर पहुंचा और शंकराचार्य जी के गले में माला पहनाई और चरण छुए। तो उन्होंने पूछा, भाई एक बात बता, मैंने तो किसी दुकानदार को नहीं पूछा बुला करके, मैंने तेरे को बुलाया, तू सच सच बता, तू क्या कर रहा था जो तू खुद उठ करके नहीं आया? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। उसने कहा, गुरुदेव मैं ये लाख के अंदर जब ये कोई हीरे जवाहरात जड़ते हैं तो क्या करते हैं, उस पात्र के अंदर लाख भर के, उसके अंदर जिस समय लाहा गर्म होती है, पिघली हुई होती है, उस समय उसके अंदर मोती या हीरे जवाहरात जड़ते हैं। बोले, अगर मैं 1 मिनट भी उस लाख को छोड़ देता, 1 मिनट भी, वो तुरंत जम जाती, फिर मैं सारा द्वारा से मुझे लाख को गर्म करना पड़ता, सारे हीरे जवाहरात जो लगे थे बेकार हो जाते। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो कसौटी पकड़ी वो बता रहा हूं कि जिस समय आपका हृदय भगवान के प्रेम में द्रवित हो जाए, पिघल जाए, उसी समय भगवान आके चिपक जाए, हीरे की तरह चिपक जाए भगवान। हम द्रवित होते नहीं, हम कभी भगवान के प्रेम में द्रवित नहीं होते। हम माला माल है, हमें कोई जरूरत थोड़ी है, हम तो ऐसे ही राम राम कर रहे हैं। हम तो करोड़पति अरबपति हैं, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान आते भी नहीं, अनन्य प्रेम हमारा होता ही नहीं। जिस दिन, जिस क्षण आप हृदय से द्रवित होंगे
भगवान उसी समय आकर के चिपक जाएंगे, जड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा ध्यान कहां करते हैं। हम तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान संसार में भटकने लगता है। हम लोगों का ध्यान तो तुरंत संसार में बढ़ने लगता है। और फिर हम सोचते हैं, लोगों को हम दिखते हैं, हम बैठे हुए साधना कर रहे थे, हम ध्यान कर रहे थे। आप जग को धोखा दे सकते हो, समाज को झूठा धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा दे सकते हो। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरे शब्द कैसे लगते होंगे। मैं तो अपने विचार से, जो मेरे हृदय में भगवान जैसा भाव भरता है, जैसा प्रेम भरता है, वही मैं आपको पिला देता हूं। ये प्रार्थना भगवान से करता हूं कि प्रभु इतना सरल दीजिएगा ताकि प्रत्येक पात्र के हृदय में ये जाके आपके प्रेम को अंकित कर दे। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण